देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। ये बहुत वरदान भी साथ के साथ ही बाबा के हो गए। फिर मध्य काल में भी ले आए बाबा। द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो, और पूज्य भी विधि पूर्वक, है ना। और सबके मंदिर, जैसे आज हम दोपहर को कर रहे थे ना, सबके मंदिर अच्छे देवियों के, पहाड़ों पे देखो, देवियों के सबके मंदिर पहाड़ों पे बनाए हैं तकरीबन। और फिर उसके बाद बाबा ब्राह्मण सो फरिश्ता, मतलब आज शुरुआत ही मुरली की इतनी अच्छी बाबा ने, जिसको बोला ना रूहानी नशा है ना, तो रूहानी नशा चढ़ा ही दिया बाबा ने। आके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बाबा के, अच्छे अच्छे, छोटे छोटे, बड़े बड़े। अच्छा, थैंक यू। इंदु बहन, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो कि हम कंपनी तो अनुभव करते हैं बाबा के साथ, जो है मतलब कंपेनियन तो बनाया है, और उसको बाबा क्या कहे कि कंबाइंड रूप में भी अनुभव करो। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया है। तो बाबा के जो हमारा ये कंबाइंड रूप है, इससे हमारी ब्राह्मण जीवन क्या होगी, बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। और फिर बाबा ये भी कहे कि कंबाइंड रूप में जो है कभी कभी हमें मुश्किल भी अनुभव होती है, तो उसका बाबा ने कारण बताया कि अलबेलापन है, आलस्य है, या हमारी जो पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार है वो बार बार इमर्ज होते रहते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम मर्जीवा बन गए हो तो इस पुराने जीवन को भूल जाओ। तो ये पुरानी जन्म के जो संस्कार है ये तो पराई चीज है, इसे फेंक दो, बुद्धि से निकाल दो। तो अपने जो हमारे निजी ब्राह्मण जन्म के संस्कार है, स्वभाव है, उसको इमर्ज करो, तो ये हमारी पुरानी संस्कार जो है स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, आवाज आ रही है दीदी? नहीं, कट हो रही है संपन्न बहन, कट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। एक बार फिर बोल के देखो। हाँ, अभी ठीक आई थी। एक आध पॉइंट शेयर करिए फिर जल्दी से, एक आध पॉइंट। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कभी कभी कंपनी अनुभव नहीं होती है। तो उसका कारण ये है कि बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हुए हैं। अगर कंबाइंड हो जाए तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो बाबा के साथ आपको अलग कर दे। तो मैंने इसमें एक ये जो लाइन है, कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है, यानी झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हैं। सोचो, जो इतना बड़ा भगवान, इतना प्यार करने वाला, सारे संबंध निभाने वाला, उसको हमने अपना कंपेनियन बनाया, और उससे अगर हम नाराज हो जाते हैं तो कितनी बड़ी ग्लानि आती है, कितना अकेलापन महसूस होगा। लौकिक में भी अगर कोई साथी होता है, उससे बातचीत नहीं होती है तो उसकी कमी खलती है, लेकिन बाबा तो सेकंड सेकंड साथ रहने वाला, सेकंड सेकंड मदद करने वाला है। उसकी कंपनी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैंने अनुभव कर लिया। इसीलिए सदा बाबा को कंबाइंड बना के रखो, क्योंकि उसके साथ झगड़ा करना, रूठना, वो बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। ओम शांति। ओम शांति। झगड़ा जरूर करिए, मन का भड़ास जरूर निकालिए, लेकिन रूठना नहीं है, कभी उससे दूर नहीं होना। झगड़ा तो मैं तो कहती हूँ पूरे कल्प का उसके साथ ही करना है, कि देर लगाई उसने आने में लेकिन रूठना नहीं, है ना, रूठना जी दीदी। वंदना सिस्टर, आज मेरा ख्याल है वो मंजू सिस्टर आए हैं, कोविड सर्वाइवल, उनको भी पूछते हैं। मंजू बहन होश में है क्या? अभी मैं देख रही थी उनका नाम। अच्छा, आए हैं जी, वॉरियर आए हैं, वॉरियर आए हैं, तो उनसे भी बोलते हैं कुछ तो अपने मधुर आवाज सुना लो। मंजू बहन भाई आ जाओ, योद्धे, विजयी योद्धे, विजयी बनकर क्या सर्जन का अनुभव लेकर आए आप, ऐसा? कल बहुत अच्छा, अभी एक पॉइंट कुछ सुना दो। कल सैटरडे है ना, तो कल आपने सुनाना अच्छे से, ठीक है? अभी एक हाथ पॉइंट बोलो कुछ। हाँ, अभी ये बहन बोल रहे थे ना कि बाबा को कभी भी भूल के भी हम भूलने नहीं, तो बाबा, यदि बाबा ना होता तो क्या होता। मैंने तो अपने आंखों से हॉस्पिटल का जो दृश्य देखा, लोगों की चिल्लाहट देखी, और बाबा ने मुझे इतना
राजों की तरह मुझे हॉस्पिटल में भी पालना मिली, और ब्रह्मा भोजन है ना हॉस्पिटल के अंदर 3-3 टाइम, और हर चीज मेरा कोई भी एक नियम नहीं टूटा। मतलब बाबा ने मुझे सरवाइव किया, और मतलब हो सकता है अकेली थी मैं यहाँ घर पर, कोई भी नहीं था, मतलब बच्चे बाहर चले गए, तो हो सकता है कि आर पार भी हो जाता मामला, पर बाबा नहीं करने देता था ना। सजनियों को साथ लेके जाना है उसको। हाँ, बिल्कुल। उसका एक एक अभी भी मैं सारा दिन उनसे बातें करती रहती हूँ, सारा दिन रात दिन रात दिन रात, और कोई है ही इसीलिए नहीं है। हाँ, ब्राह्मण जीवन में विघ्न आने जरूरी है, ताकि हमें अपनी उसकी ताकत का अपने को पता चले, है ना। विघ्न में ही पता चलता है पंचुगन। हाँ जी। अच्छा, को मुबारक हो वापस रेनू आप। बहन जी, आप भी बोल, क्योंकि आपने माइक बार बार अनम्यूट किया था। मेरा हाँ जी। मैम रेनू बहन जी रेणु बार बहन, हाँ हाँ हाँ, हाँ रेणु जी, बहन। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। एक्चुअली में मुझे सिर्फ यही पूछना था दीदी, जैसे ना मैं 12 से 1 बजे जो भर्ती कर रहे हैं, तो मैं कल सुबह 5 से 6 कर सकती हूँ, सैटरडे संडे? हाँ हाँ, कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं 12 से 1 नहीं कर पाऊंगी तो फिर 5 से 6 कर लूंगी। हाँ हाँ, अभी कैसा है, टाइम पे बहुत सारे मेंबर्स है, तो कोई भी टाइम खाली नहीं जा रहा है। आप जब भी करना ठीक चाहे है, रेणु बहन कर सकते हैं, कोई ठीक है, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं। जिन्होंने पॉइंट नहीं शेयर किया है, केवल वो जिन्होंने अभी तक पॉइंट शेयर नहीं किया है, अपना माइक अनम्यूट करके पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बाबा की मुरली चली है। आप भी आपका बाबा के साथ कंबाइंड रूप का भी अनुभव बता सकते हैं कि कैसे आपने कंबाइंड रूप किया। ठीक है जी, ओम आशीष। शांति। हाँ जी, बोलिए। ओम बोलिए वर्ष। शांति। हाँ जी, हाँ ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप होली मनाने आए हो ना, तो बाबा ने आज ये कहा है कि होली एक दिन मनाते हो तुम, या हो गई मिस रोज, या रोज मनाते हो। तो बाबा के कहने का मतलब ये है ना कि हम तो रोज ही होली होते हैं, और बाबा ने कहा कि सदा उत्सव का समय है। तो जो दुनिया वाले हैं वो एक्स्ट्रा खर्च करके भी मौज मनाते हैं, मगर हमें तो हर टाइम ही मौज मनानी है, बाबा के साथ हमेशा नाचते गाते रहना है। तो एक छोटी सी लाइन याद आ रही है जो मैं बोल रही हूँ। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। ओम शांति। पंचना। ओम शांति वंदना सिस्टर। हाँ, ओम शांति। वंदना दी, हमको सुबह की मुरली के लिए पूछना था। जो बाबा ने कहा था ना कि मिरुआ मौत मनु का शिकार, उसको थोड़ा सा खुल के बता सकेंगे? हाँ, बताएंगे बाद में। आज की मुरली का अव्यक्त मुरली का कर लेते हैं। ओके, ठीक है दीदी। हाँ, और रंजना बहन भी, उन्होंने भी माइक अनम्यूट किया था, अब बोल सकते हैं। रंजना अरोड़ा, ठीक है। और शैली बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने तो वैसे तो बाबा की मूल जो ज्ञान का जो पूरा सार है पूरे ज्ञान का, वो तो पवित्रता के ऊपर है कि पवित्र जीवन ही जो है, ये हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पवित्रता ही है। और इस समय की जो पवित्रता हम धारण करते हैं, वही फिर जाकर जो है सतयुग में भी हमें उसका पद निश्चित होता है। तो बात को भी अगर हमने पवित्रता धारण करनी है, तो इसको बात को पहले अपना हमें कंपेनियन बनाना। कंपेनियन तो चलो फिर भी छूट जाएगा, लेकिन कंपेनियन के साथ अगर हम कंबाइंड हो जाए, तो कंबाइंड चीज कभी छूट नहीं सकती है। तो वही चीज दीदी कि मैं इसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आज ये 3-4 दिन से मेरे युगल को कोविड सर्वाइवल ही है, मतलब कोविड हो गया। तो आप मानेंगे कि जहाँ जब मैं क्लिनिक में इनको लेके गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि आपको टेस्ट करवाना है। तो जैसे ही टेस्ट करवाया, तो उसी समय मैं ना वहाँ पर
मुरली भी पढ़ रही थी, तो मुरली में सबसे पहला पॉइंट यही आया कि जो बाप की छत्र छाया में बच्चे हैं तो उनके सामने कोई भी विघन आए तो वो टिक नहीं सकता है। तो मैं उनसे यही बात शेयर कर रही थी। तो उसी समय ये अपना टेस्ट करवाने के लिए गए। दीदी जैसे टेस्ट करवाया तो कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन इतने रिलैक्स्ड उस समय ये उनको ये पॉइंट जैसे उनको ये शेयर किया था उससे पहले ही हमने। और हमारे घर में आप मानेंगे नहीं कि इतना शांति से ये चीज चल रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है किसी के ऊपर, बड़ा रिलैक्स होकर इस चीज को चला रहे हैं और बड़े आराम से है। कोई आप मानोगे कि हमें तो खुद हैरानी है कि इनके ऊपर वो सिम्टम्स भी नहीं है इतने कि जैसे स्ट्रेस है या कुछ है। बहुत इजीली इस चीज को लेकर चल रहे हैं और बड़ी इजीली ये इससे निकल भी पा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे, आपको और बल दे बाबा और निकल जाए। वृषाली बहन बोलिए, आप अपने माइक अनम्यूट किया है। वृषाली ताक वाले, आपको कुछ शेयर करना है? ओके, कोई और बोले? सॉरी हाँ, दीदी मैंने ये लगाया। कोई बात नहीं, मैं कोई बात सोचा क्या बताऊं, देख रही थी क्या है तो। हाँ, आपको शेयर करनी है? आज की मुरली सुनी है तो आप कुछ बोल सकते हैं। आज की मुरली तो बाबा ने बहुत बताया आप क्या एक करना है। बताइए। अभी अपना मरजीवा जन्म है। अभी मरवा क्या बताया ना, मरवा का। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो, तो थैंक अभी इधर दिल नहीं लगानी, अच्छी दुनिया है ये। अच्छा, ठीक अच्छा, है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सोनाली काफी सिस्टर, बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा, आवाज आ रहे हैं? आ रही। बाबा ने कहा एक सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। तो जितना बाप के संग का रंग पक्का लग जाता है उतना ही तुम आत्माएं होली बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। बाबा के संग के रंग में रहेंगे तो आप ही, बाबा कहते रंग लग जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। काफी सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने पवित्रता पे बहुत कहा है कि पवित्र बनना है, तो थोड़ा सा भी मन में कुछ अपवित्र इवन संकल्प भी न चले। और कई लोग सोचते हैं कि अभी किसको पता चलेगा कि मन में क्या चल रहा है। तो बाबा ने ये भी बोला है करने के लिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो संकल्प वाइब्रेशन के रूप में फैलता है यूनिवर्स। हाँ, मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। हाँ वही बात। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो चलते चलाने वाले हैं वो त्रेता तक पहुंच जाए, त्रेता तक पहुंच जाए। तो हमें तो लक्ष्य रखना है कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। हाँ जी, बहुत अच्छी पॉइंट आपने शेयर की। ओम शांति दीदी। संगीता बहन बोलिए। हाँ, बाबा बोले कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे, इसी को बोलते हैं सच्चा वैष्णव। और बाबा बोले कि सारा चक्र में जो है सिर्फ देव आत्मा ही है ऐसे जिनका आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, और जो भी आते हैं उनका आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होता। ओम शांति। दीदी सुरेश भाई, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, कोई कंबाइंड का अनुभव सुना सकती? शादी का नहीं, कंबाइंड का। हाँ, कोई बताना चाहेंगे कंबाइंड का अनुभव? भाई जी पूछ रहे हैं। रत्ना बहन, पद्मा बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं। नहीं, मुझे ये पॉइंट शेयर करनी थी कि जैसे बाबा ने कहा आज मुरली में कि माया पुराने संस्कार को इमर्ज करती है। तो बाबा कहते हैं पुराने जो संस्कार है, जो माया इमर्ज करती है, वो पराई चीज है। अब हम ब्राह्मण बने, है ना, तो पुरानी चीज अगर हम अपनी चीज अपने पास रखते हैं तो परेशान करते रहेंगे। वो संस्कार धोखा देगी, दुख देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं उसको बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि अभी ब्राह्मण संस्कार जो है
ब्राह्मण संस्कार क्या है? जब बाबा ने कहा कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा के जो संस्कार है, आत्मा की जो स्वभाव है, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या होनी चाहिए, आत्मा समझकर जो हम कर्म करते तो वो होना चाहिए। वो हमारा निजी संस्कार है, तो उसको हमारे जीवन में लाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रेणु है। ओम शांति दीदी। वो भाई जी ने जो पूछा ना क्वेश्चन कंबाइंड स्वरूप का, तो वो मैं अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं ज्ञान में आई थी, तो ज्ञान में आने के 6-7 महीने बाद ही ना मुझे सेंटर पर दीदी ने बोला कि आप ना कोर्स कराओ। तो मैंने बोला कि दीदी मुझे तो अभी तक ज्ञान अपने अंदर ही नहीं उतरा, तो मैं कहाँ से कोर्स कराऊंगी, मैंने नहीं कराना। तो दीदी बोली कि नहीं, आप बाबा को कंबाइन कर लो और बोलो उनसे, वो अपने आप कराएंगे। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे भी हो सकता है, ऐसा कोई हो सकता है? तो मुझे आप यकीन मानो, मैं फिर बैठ गई और मैं जैसे जैसे कोर्स कराती थी, बहुत बहुत लोग आए और मैं बोलती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं क्या बोल रही हूँ। और जो बोलती थी मैं सोचती थी ये तो मुझे पता ही नहीं था। और एक दिन तो एक भाई आए हुए थे, उन्हें मैं कोर्स करा रही थी, उन दिनों शिवानी दीदी का बहुत चल रहा था। तो वो मैं जब बोल के हटी तो मैंने उनको बोला, आप शिवानी दीदी का ना जरूर देखना, बहुत अच्छा आता है टीवी पर। तो बोले, शिवानी दीदी, हमें तो आज आप ऐसा लग रहा था कि आप शिवानी दीदी तो आप ही हो। और मैंने बोला, बाबा ये क्या कमाल कर दिया आपने, मतलब मुझे तो खुद ही नहीं पता चल रहा था कि ये कौन से पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ। और मेरी ज्ञान की धारणा एक्चुअली बाबा ने ऐसे ही करवाई। मैं बोलती थी और मुझे समझ आता था, बोलती जाती थी और मुझे समझ आता था, मेरे अंदर उतरता जाता था ज्ञान। तो बाबा का शुक्रिया बहुत। थैंक यू। ओम शांति दीदी। अगर जैसे आपने बोला ना शिवानी दीदी के बारे में कि शिवानी दीदी बहुत अच्छा करते, तो एक दिन शिवानी दीदी ने अपना भी एक्सपीरियंस ऐसे ही बताया था कि हम भी जब कोई ज्ञान चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बाबा को ही मर्ज करते हैं कि बाबा प्लीज आ जाओ आप। और कहते हैं कि जब हमें तो खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कहते हैं कि जब हम उस अपनी वीडियोस को सुनते हैं तो हम तो सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये कहाँ से हम बोल रहे हैं। तो माना कि बाबा सबके साथ हम लेके चलते हैं, तो बाबा भी कंबाइंड होकर सबके साथ रहता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आपको कुछ बोलना है? टाइम हो रहा है। अच्छा, वंदना दीदी से पूछो ना। नहीं, वंदना दीदी। ओम शांति। तो कल हमारा बफर डे है, सबको पता है। तो कल के विशेष दिन हम जिन्होंने अपने अव्यक्त मुरली क्लब में हम सब मुरलियां पढ़ रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, साथ साथ भट्टियां भी कर रहे हैं। तो कल हमारा थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगा और साथ में विशेष करके जो भी समझ लो इस 6 मास से ज्ञान में है, तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के दिन आप थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर करके आ जाओ कि आपको इसका अनुभव क्या हुआ, और दूसरी बात आपका सुझाव क्या है कि एनी इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि हम भी आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको हमारे से क्या और क्या हम इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करें। तो कल हम थोड़ा सा, और जिन्होंने भी सबसे पहले उनको लेंगे, बाद में धीरे धीरे जो 1 साल से ज्ञान में, फिर 2 साल से, क्योंकि और जो नए आए हैं समझ लो कि इस 6 मास के अंदर ही अव्यक्त मुरली क्लब में आए हैं और क्या क्या आपको वो अनुभव हुआ। तो कल के दिन थोड़ा सा हम अनुभव प्लस सुझाव, आपके गाइडलाइन सब कुछ हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि थोड़ा सा कोविड के कारण कई जगह कई जनों के, जैसे अभी भी आप अनुभव में सुन रहे थे कि कई जनों के घरों में भी कुछ न कुछ हुआ है। तो हम सब जैसे भी ग्लोबल हम करते ही है, लास्ट में हम 5 मिनट अपने अव्यक्त मुरली क्लब के पूरे परिवार को भी दे सकते हैं कि जो परिवार है उसमें से भी कई जन है, तो उनको भी हम खास खास वाइब्रेशन देंगे और बोलेंगे कि बाबा ये तो हो ही, मतलब इनका तो पूरा हुआ ही हुआ है। हम विश्व को तो देंगे ही, साथ साथ ये भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं योग की तरफ। ओम शांति। तो कल का हम होमवर्क भी यही लेंगे कि कल जैसे बाबा ने कहा ना कि कंबाइंड रूप का, इसका बहुत गहन अर्थ है। तो कल हम विशेष कोई ना कोई संबंध का अभ्यास करेंगे और एक ऐसा संबंध लेंगे कि जो बाबा से अब तक निभाया नहीं है।
समझ लो बाबा मेरा सोनार है, बाबा मेरा धोबी है, आत्मा रूपी कुपड़ी को धुलाता है। और कई ऐसे संबंध है जैसे बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है, मैंने ऐसा कोई संबंध है तो उस संबंध को भी हम ले सकते हैं कि जो संबंध बाबा से अभी तक निभाया नहीं। बाबा मेरा बोलते हैं ना कि नावाड़ी के जैसे होते हैं ना कि इधर से उधर, तो ऐसे भी बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से आप उसका अनुभव भी करना और विशेष रीते बाबा के साथ उसके साथ खेलना भी। बाबा आप तो मेरे जैसे सर्जन हो, तो कितनी बीमारी आई लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ तो भी आपने तुरंत मुझे आत्मा रूपे में कुछ भी दाग नहीं पड़ा। इसका हम बाबा के साथ ऐसे प्रश्नों के साथ खेलेंगे भी। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।
एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में भाव के साथ बैठ जाओ।
चाबी रूहानी ट्रेल याद है। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले
ओम शांति। गुड नाइट।